सो अभी लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियो में कमेंट आया था। लेट मी जस्ट चेक। हाँ, किलर गेमिंग भाई का कमेंट आया था कि भाई यूआई को एनिमेट करना सिखाओ विद लीन ट्वीन। तो अभी सेम चीज़ को हम करने वाले हैं। सबसे पहले 2000 सब्स हो गए हैं, थैंक्स फॉर दैट। एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले मैंने एक लीन ट्वीन मैनेजर नेम से स्क्रिप्ट बना ली है एंड उस पर एक लीन ट्वीन मैनेजर नाम से स्क्रिप्ट भी लगा ली है, जिसको कि मैं आगे अपडेट करूँगा, कोड लिखूँगा एंड आपको बताऊँगा सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ये जो यूआई का पैक है ये लेयर लैब्स की तरफ से है, GUI प्रो फैंटेसी आरपीजी। अगर आप यूनिटी एसेट स्टोर पर सर्च करोगे इजीली मिल जाएगा, पेड है बट मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट लेट्स कम टू द पॉइंट कि हमको यूआई को एनिमेट करना ही क्यों है। सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ को अपने गेम में स्टैंड आउट कराना चाहते हैं, सपोज ये ऐड वाला बटन आप चाहते हो यूज़र इस पर क्लिक करे। वैसे तो आई थिंक अगर आप ऐसा कुछ भी अनएथिकल एड्स के लिए यूज़ करोगे तो, अनएथिकल तो नहीं बोलेंगे लेकिन कुछ भी ट्रिकी यूज़ करोगे तो कभी कभी गूगल बैन कर देता है एड्स को, तो वो तो बाद की बात है। अगर आप अपनी शॉप पेज पे या फिर किसी भी चीज़ पे क्लिक कराना चाहते हो, हाईलाइट करना चाहते हो, तो आप सिंपली उसमें ब्रीद इन ब्रीद आउट वाला एनिमेशन डाल सकते हो एंड वो बहुत ही ईजिली इंटीग्रेट हो जाता है। तो सबसे पहले लेट्स डू वन थिंग, हम स्क्रिप्ट में आते हैं एंड इसे करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या चाहिए होगा, अपना एक स्टार्ट मेथड चाहिए होगा जिससे हम इसको एक बारी कॉल कर पाएँ अपने एनिमेशन को। सबसे पहले आपको जो भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट कराना है उसका रेफरेंस लेना है। सिंपली गेम ऑब्जेक्ट एंड मैं बोल देता हूँ प्ले बटन। हम अपनी प्ले बटन को हाईलाइट कराना चाह रहे हैं तो हमारा वही रेफरेंस है। अब आपको लीन ट्विन को यूज़ करने के लिए लीन ट्विन डॉट स्केल, अभी हम हाईलाइट कराना चाह रहे हैं, मीन्स उसका साइज बड़ा हो छोटा हो, बड़ा हो छोटा हो, काइंड ऑफ। तो हम लीन ट्विन डॉट स्केल को यूज़ करेंगे। स्केल में भी स्केल X/G होता है, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंग। इसके बाद इसमें पहला पैरामीटर जाता है जो आपकी ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस। तो हमने प्ले बटन नाम से ऊपर रेफरेंस दिया था, उसे हम ले सकते हैं। इसके बाद आप किस काइंड ऑफ स्केल तक उसको लेके जाना चाहते हो, मीन्स वेक्टर 3 में किस वैल्यू तक आप उसको लेके जाना चाहते हो। तो यहाँ सबसे पहले हम वेक्टर 3.1 लेंगे, साथ में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5f से। f इसलिए लगाया है क्योंकि वो ज़रूरी है उसको फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए। एंड कितने टाइम में ले जाना चाहते हो, तो सपोज 0.8 सेकेंड्स में। जस्ट अभी एक बार ही मैं इसको काइंड ऑफ ग्रो करा के दिखाऊंगा, उसके बाद हम उस पॉइंट पे आएंगे कि इसको कंटिन्यूसली कैसे अप डाउन करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको रेफरेंस चाहिए अपनी प्ले बटन का। मैंने बिल्कुल भी अभी इसको करके प्रैक्टिस नहीं किया है तो हो सकता है कहीं कहीं चीज़ें ब्रेक हों, बट आई थिंक दैट्स हाउ थिंग वर्क्स। आई थिंक 1.5 तो इसके लिए बहुत ज़्यादा है। 1.5 नहीं, सॉरी, हमने कितना स्केल कराया है, हाँ 1.5, इसको हम चलो 1.2 कराते हैं। एंड ये अभी स्केल हो रहा था लेकिन हमको क्या करना है, हमको इसे कंटिन्यूसली ही कराना है। तो हम क्या करेंगे, डॉट सेट पिंग पोंग लूप। अगर आप ये कर देते हो तो ये जो एनिमेशन है वो अपनी इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज, देन बैक टू इनिशियल स्टेज, देन टू फाइनल, एंड इसके बीच में टू एंड फ्रो करता रहेगा। एंड दिस इज़ वॉट वी वांट। दिस काइंड ऑफ इफेक्ट अगर आप अपने यूआई में देना चाहते हो तो ये चीज़ आप सिंपली सेट स्केल विद लूप पिंग पोंग से कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अभी चलो ये तो बटन का हो गया इसका। अभी सपोज करो मैं ये पिग्गी बैंक वाली जो बटन है उस पर ये वाला जो अपना इफेक्ट है उसे डालना चाह रहा हूँ। तो लेट मी जस्ट ग्रैब दिस बटन। आई थिंक यार इसका नेम मुझे नहीं पता टोटली, मैंने इसको बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया है, डायरेक्ट पैकेज को इंस्टॉल करके। एंड हाँ ये रहा पैकेज आइकन एंड होम पैकेज 2।
आई थिंक ये पूरा का पूरा होम पैकेज 2, हाँ यही बटन है, ठीक है। हाँ, तो मैंने जस्ट इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे जज मत करना अगर कहीं पे भी चीज़ें ब्रेक हों तो। होम पैकेज 2 वाली बटन को हम डालते हैं एंड लेट्स जस्ट ट्राई दिस आउट। आई थिंक इस पर थोड़ा बेटर लगेगा क्योंकि ये थोड़ा अच्छा भी है। देखो अच्छा लग रहा है ना ये। अब आप ये चीज़ डिफ़ॉल्ट एनिमेटर से भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेस लेगा, आपका टाइम लेगा एंड उसके लिए एक अलग से क्लिप जनरेट हो जाएगी, एनिमेशन क्लिप, वो भी आपका स्पेस लेगी एंड काफ़ी सारी चीज़ें डिस्टर्बिंग होंगी। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पहले हम अपनी स्क्रिप्ट को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे पब्लिक वूलियन इज़ प्ले बटन, ठीक है। तो ये जो प्ले बटन वाला है वो सिर्फ प्ले बटन पर ही चले, ठीक है। तो इफ़ ठीक है यार, ये सब छोड़ो, हम रेफरेंस ही डायरेक्ट ले लेंगे एंड हर बारी नया रेफरेंस ले लेंगे एंड आगे करते रहेंगे। तो प्ले बटन के बाद हम पॉपअप को पहले एनिमेट कराते हैं, पॉपअप, ठीक है। अब पॉपअप की बात आती है तो आप बोलोगे पॉपअप कौन सा? हाँ, मैं भी दिखाता हूँ कौन सा पॉपअप। सिंपली ये वाला जो पॉपअप है, इसमें लास्ट में लगा हुआ है। अगर तो आप इस वाले पॉपअप को काइंड ऑफ जैसे कभी गेम ओवर होता है या फिर कुछ अचीवमेंट होती है, उस टाइम पे आप चाहते हो कि ये जो आपका पॉपअप है, लेट मी जस्ट ग्रैब द पॉपअप, दिस इज़ द पॉपअप। आप चाहते हो कि भाई इसकी वैल्यू 0 से 1 पे ग्रो करके जाए एकदम से, एंड वो काइंड ऑफ इफेक्ट इसे देना चाहते हो, वो जो कि ऑलमोस्ट सारे गेम्स में होता ही है। तो वो कैसे करोगे? मैंने अभी इधर पॉपअप वाला फील्ड दिया है, आप इसमें जस्ट अपनी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे दो एंड उसके बाद हम इस पर काम करते हैं। या सिंपल लीन ट्वीन डॉट स्केल, सेम हमको स्केल ही करना है, बट अभी बताऊंगा क्या। सबसे पहले तो पॉपअप, देन वेक्टर 3.1, हमको 1 तक ही जाना है एंड आगे बस इतना ही है एंड इसको भी हम 0.8 f सेकेंड्स में रखेंगे। आप चाहो तो टाइम का भी एक वेरिएबल बना सकते हो, लेकिन सबसे पहली चीज़ या तो आप उसको मैनुअली जाके यहाँ पे इसका स्केल 0 कर दो, या फिर आप इधर पॉपअप डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट नॉट लीन स्केल, इट शुड बी लोकल स्केल इक्वल टू वेक्टर 3.0। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब, जब गेम स्टार्ट हो तो वो एकदम 0 हो, मीन्स उसका साइज जो है वो एकदम 0 हो, देन वो ग्रो करे, ठीक है। अभी सबसे पहले तो एक बार इसको देख लेते हैं कैसा दिखेगा। आई थिंक ये आपको थोड़ा सा ठीक लग रहा होगा, लेकिन मैं इसे प्रेफर करूँगा स्टार्टिंग से मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट खुद से 0 कर देता हूँ। एंड वन मोर थिंग जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये कि हम यहाँ पे ईज टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। सो सपोज़ मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस लिया, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ईज सॉरी लीन ट्विन टाइप नाम से उसकी क्लास का नाम होता है एंड बेसिकली ये एक ईज टाइप ही होता है। अब यहाँ पे क्या करोगे, मीन्स जो हमारा एनिमेशन चल रहा है ना, स्टार्ट टू एंड जो हमारा फ्लो है, उसको भी किस कर्व पे मूव कराना है। सो डॉट सेट ईज अगर हम करते हैं, इसके अंदर हम पास कर देते हैं अपना ईज टाइप, ईज टाइप जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया विद कैपिटल ई, ठीक है। तो ये अब उस ईज को भी फॉलो करेगा काइंड ऑफ। अगर आप एक स्प्रिंग जैसा इफेक्ट देना चाहते हो, मैं दिखा देता हूँ लाइक कैसा होगा। जैसे कि हम अपना स्प्रिंग इन आउट बाउंस लेंगे, मीन्स स्टार्ट भी बाउंस से होगा एंड आउट भी बाउंस से होगा। एनिमेशन की स्टार्टिंग एंड आउट दोनों बाउंस से होंगी। अभी होम स्क्रीन पे भी वो होने लगेगा, तो उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं, उस पर नहीं होगा, मैंने उधर लगाया ही नहीं, यूज़ ही नहीं किया। तो आई थिंक ये कुछ तो दिक्कत दे रहा है, नहीं वो अपना नहीं है, लेकिन इस पर एक स्क्रिप्ट लगी हुई है। मैंने बताया ना, मैंने डिफ़ॉल्ट उनका प्रीफेब यूज़ किया, तो मे बी उस पर कुछ स्क्रिप्ट लगी हुई है एंड वो दिक्कत दे रही है। अभी आप देखो, ये थोड़ा सा अजीब लगा था, लेकिन आप डिफरेंट इस टाइप्स को ट्राई आउट कर सकते हो। जैसे कि इन आउट क्यूबिक को हम करके देखते हैं, साइड से इसमें थोड़ा अच्छा लगे, हाँ इसमें थोड़ा सा बेटर था। एंड मैं जो देखना चाह रहा हूँ वो पता नहीं मुझे मिल क्यों नहीं रहा है। इसमें स्प्रिंग करके है क्या कोई,
नॉट स्प्रिंग बाउंस है, एक बारी इन आउट सर आउट वाले ही देखते हैं क्योंकि हमारा स्टार्ट तो 0 से ही हो रहा है। आउट सर्कल, लेट्स ट्राई दिस आउट। ए यार ये भी प्रॉपर मुझे अच्छा नहीं लगा। लेट्स जस्ट ट्राई वन मोर थिंग, दैट इज आउट क्यूबिक। मे बी दिस इज समथिंग बेटर। मुझे चाहिए मतलब ग्रो हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो एंड फिर से जाके थोड़ा सा स्क्वीज हो जाए, काइंड ऑफ वो वाला। इज स्प्रिंग, ये तो रहा। मैं स्प्रिंग वाला बोल रहा था, मुझे दिखा नहीं, पता नहीं क्यों। हाँ ये वाला, ये इफेक्ट आपने आई थिंक बहुत जगह देखा होगा एंड ये काइंड ऑफ ऑसम भी लगता है। अभी देखना कितना प्यारा ये इफेक्ट आएगा। ये आप इसके अंदर भी इसकी ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर भी दे सकते हो। सो सपोज हमारा पॉपअप के अंदर क्या है, आइटम है ना, जो अपना क्या बोलते हैं की है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसकी इमेज यही होगी। आई एम श्योर और नॉट ग्रेट फ्रेम, लेट मी जस्ट सी इट। हाँ यही है। तो मैंने अभी क्या किया है, जो अपना ग्रोइंग वाला एनिमेशन था ना स्टार्ट वाला, वहाँ पे उस की को असाइन कर दिया। अभी देखो अंदर वाली की एनिमेट करने लग रही है एंड ये सबसे ज़्यादा प्यारा इफेक्ट मुझे लगता है काइंड ऑफ। इधर भी आप और भी 2-4 इफेक्ट्स डाल सकते हो अगर आप डालना चाहते हो तो, बट यही था, मैं आपको यही दिखाना चाहता था। अभी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लेवल अप। जब भी आपका लेवल अप हो जाए तब आप किस तरह के इफ़ेक्ट्स या फिर क्या यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा एंड थोड़े से इफ़ेक्ट्स डाल के दिखा दूंगा। सो जैसे अभी आप देख रहे हो ये जो लेवल वाला अपना बीच में इमेज है, काइंड ऑफ अभी ये एकदम स्टैटिक है। हम या तो इस पे भी वही डाल सकते हैं, 0 से एकदम ग्रो करके आए, एक बारी वो डाल के देख भी लेते हैं एंड उसके बाद एक और चीज़ बताऊंगा जो बेसिकली लोग बाग यूज़ करते हैं। आई थिंक ये लेबल बैच वाला ही होगा, हाँ यही है। तो हम अपने दूसरे वाले में इसको डाल देते हैं पॉपअप की जगह। अभी देखना, अभी ये भी थोड़ा सा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं आएगा। पूछो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका भी स्किल 0 करना पड़ेगा हमको डेफिनेटली। सो अभी एक बारी करके देख लेते हैं। हाँ, या तो आप ऐसा रख सकते हो, ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। लेकिन अभी दूसरी चीज़ बताता हूँ हम क्या कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट पे हम जाते हैं। थर्ड गेम ऑब्जेक्ट हमारी क्या होगी, सॉरी, लेबल अप बैच, लेबल अप बैच, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको स्लाइड डाउन कराएंगे, या तो राइट से स्लाइड करा दो या लेफ़्ट से स्लाइड करा दो, आप जहाँ से चाहो वहाँ से करा दो। ये काइंड ऑफ इफ़ेक्ट आपने काफ़ी सारे गेम्स में देखा होगा। हम इसके स्केल को फिर से अपना जो नॉर्मल था वो कर देते हैं एंड उसके बाद ये देखो अभी इसका स्केल 1 है। इनिशियल इसकी पोजीशन हम रख देते हैं काइंड ऑफ लेफ़्ट से, चलो इसको मूव कराएं। तो इसकी जो एक्स पोजीशन है उसे हम रखेंगे -1300, ठीक है। अभी उधर से ये एनिमेट करके अंदर की तरफ आएगा एंड दैट वुड लुक ऑसम। लेकिन उसके लिए पहले हमको कोड लिखना पड़ेगा। हाँ, अभी हम लिखेंगे अपना थर्ड वाला जो इफेक्ट हम डालने वाले हैं उसके लिए कोड, लीन ट्विन डॉट मूव। अभी हमको सिर्फ एक्स पर मूव करना है, तो हम चाहे तो एक्स भी यूज़ कर सकते हैं, मूव एक्स। एंड इसमें हमारी गेम ऑब्जेक्ट में जाएगा लेबल अप बैच एंड हमारी जो एक्स की वैल्यू है टारगेटेड वो जाएगी, वो मैं अभी बताऊंगा, 0.8f। एंड अपना सेट ईज भी हम लगे हाथ कर ही देते हैं, ईज टाइप पे ही हम इसको सेट कर देंगे। अभी इसके अंदर मैंने वैल्यू नहीं दी है मिडिल में, याद रखना, मैं बता देता हूँ कि वहाँ पे क्या वैल्यू जाएगी। तो इधर 0 डेफिनेटली। टारगेट पोजीशन कितनी है अपनी, 2, हाँ तो ये अपनी 0। हमने इनिशियली इसको -1300 पे कर दिया है, तो जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है वो -1300 से 0 पे जाएगी एंड तब इसका एनिमेशन होगा। आई एम श्योर कि ऐसा होगा, बट मुझे एक डाउट है, क्योंकि नॉर्मली जो मूव एक्स है वो स्केल पे सॉरी ट्रांसफॉर्म पे काम करता है, बट ये इसके ऊपर रैक ट्रांसफॉर्म लगा हुआ है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, अगर नहीं करेगा तो मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ
जुगाड़ करूँगा। मुझे पता था कि हो सकता है ये काम ना करे। सो अभी इसका मूव एक्स तो काम करा ही नहीं भाई। तो आई वॉज लिटरली लिटिल कन्फ्यूज्ड। थोड़ी सी चैट जीपीटी से हेल्प ली एंड कन्फ्यूज़न सॉर्ट आउट हो गया। हम यूज़ कर सकते हैं रेक्ट ट्रांसफॉर्म को, बट उसमें हम मूव एक्स नहीं यूज़ करेंगे। डायरेक्टली हम इधर प्रोवाइड करेंगे अपना रेक्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो रेक्ट ट्रांसफॉर्म को प्रोवाइड करने के लिए हम इधर ले लेंगे एक रेक्ट ट्रांसफॉर्म। बेसिकली मैं बता देता हूँ रेक्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है। रेक्ट ट्रांसफॉर्म जब भी आप किसी यूआई एलिमेंट को ऐड करते हो तो उसमें ट्रांसफॉर्म कीजिएगा, रेक्ट ट्रांसफॉर्म ऐड होता है। क्यों? क्योंकि आप चाहोगे चीज़ों को इधर से एंकर करना है स्क्रीन से। आप चाहो तो टॉप राइट कॉर्नर पे एंकर कर सकते हो ऐसे करके ऑल्ट के साथ ये दबा के। एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे एंकर्स के भी मिनिमम एंड मैक्सिमम, पाइवेट पोजीशन मतलब जो उसका सेंटर होता है, ये सारी चीज़ें रेक्ट ट्रांसफॉर्म में ही होती हैं। बाकी नॉर्मल जो पोजीशन, रोटेशन और स्केल होता है वो हर एक गेम ऑब्जेक्ट का होता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, मुझे हेल्प लेनी पड़ी, बट इट्स ओके, सबके साथ होता है। अभी अपन आते हैं, हाँ, लेवल अप बैच था अपना एंड इसका हम गेट कंपोनेंट कर लेंगे रेक्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये अपना सेट हो गया। अभी हम रेक्ट ट्रांसफॉर्म की सॉरी लेवल अप बैच की जगह आरटी पास कर देंगे एंड यहाँ पे ये जो जीरो था, जब हम मूव यूज़ करेंगे तो हम जीरो पास नहीं कर सकते क्योंकि जीरो सिर्फ एक्स की वैल्यू हो सकती है, एक पूरी की पूरी पोजीशन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमको न्यू वेक्टर 3, हमको एक वेक्टर 3 पास करना पड़ेगा। अगर कुछ भी नहीं दोगे तो ये 0 0 0 हो गया, बट हम इसको 0 0 0 नहीं रखेंगे। अभी पूछोगे क्यों? क्योंकि लेवल अप बैच का जो बाई पोजीशन है वो +125 है, तो ये वैल्यू भी आपको इधर डालनी पड़ेगी बाई की जगह। अभी चलना चाहिए, मतलब एक सेकेंड, डबल टू फ्लोट, अरे यार सॉरी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था एफ लगाना चाहिए एंड अभी जस्ट भूल गया, बट इट्स ओके। अभी अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो ये चलेगा डेफिनेटली। आपने देखा ये काफ़ी स्मूथ इफेक्ट था एंड इसके साथ आप चाहो तो इसका साइज़ वाला भी डाल सकते हो। सो होगा क्या, ये लेफ़्ट से राइट भी आएगा एंड साइज भी इसका बढ़ेगा। तो ये काइंड ऑफ ऐसा फील होगा कि इधर से ग्रो करके आ रहा है, मींस बैक साइड से आ रहा है। तो उसे भी एक बारी करके देख लेते हैं। जस्ट इसको ही हम डुप्लीकेट करेंगे, नीचे लाएंगे एंड हम इसमें पास करेंगे अपना लेवल अप बैच एंड वन मोर थिंग, लेवल अप बैच डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल स्केल इक्वल टू वेक्टर 3.0। ये भी आपको सेट करना होगा क्योंकि जीरो से स्टार्ट करना है, या तो आप यहाँ पे आके वैल्यू जीरो सेट कर दो या फिर कोड से सेट कर दो। मैंने कोड से कर दी एंड दैट्स टोटली फाइन। लेट्स सी क्या होता है। देखा अभी एकदम से ऐसा लगा एकदम छोटे से बड़ा हो गया। कैन आई फाइंड इट ऑसम, आई डोंट नो आप इसको कैसे यूज़ करोगे एंड दैट इज़ टोटली डिपेंडिंग ऑन योर स्किल सेट, योर यूज़ केस एंड योर गेम। अभी हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, दैट इज़ आपका ये रेटिंग पैनल है। इसमें इन लोगों ने तो अपना ही नेम दे रखा फैंटेसी आरपीजी। अभी इसको कैसे एनिमेट करें? सो सिंपल है। सपोज करो आप या तो ये तो रेटिंग वाला हो गया आपके, आप लेवल अप होने पे सपोज करो स्टार्स देते हो तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे ही मैं बताता हूँ कैसे। सपोज करो आपके स्टार्स ग्रो होंगे, मीन्स जीरो से बड़े होंगे, साइज जीरो से बड़े होंगे, मीन्स नोवेयर से प्रकट होके आएंगे एंड बड़े होंगे एंड साथ में ही जैसे हमारे लेफ्ट राइट से पहले मूव करके आ रहे थे, अभी यहीं पर ग्रो होंगे एंड साथ में ही रोटेट करेंगे। दैट्स इट। वो भी काफ़ी एक ऑसम इफेक्ट बन जाएगा एंड हम अब उसको करके देख लेते हैं कैसे होगा। सो लेट्स कमेंट ऑल दिस आउट फॉर नाउ एंड इन तीनों को भी कमेंट आउट कर देता हूँ, कोई नहीं। अभी हम बात करते हैं अपने पब्लिक, चलो लिस्ट ले लेता हूँ सारे स्टार्स की, ठीक है। गेम ऑब्जेक्ट स्टार्स, आई थिंक अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है कोडिंग प्रोग्रामिंग की
तो आपको पता होगा लिस्ट क्या होती है। लिस्ट बेसिकली एक डेटा टाइप है जिसके अंदर आप कुछ भी एज एन अ लिस्ट स्टोर कर सकते हो। लिस्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ओवर एरे यही होता है कि ये डायनामिक होती है। आप चाहो तो इसमें आगे चल के एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो आफ्टर इनिशियलाइजेशन, जबकि एरे में हम ये नहीं करते। एंड ये बहुत सारे इंटरव्यूज़ एंड जहाँ पे भी डीएस से पूछा जाता है लोग पूछ लेते हैं लिस्ट और एरे में डिफरेंस बताइए। सो नाउ लेट्स कम टू दी आवर कोर पार्ट विच इज़ एनिमेटिंग द स्टार्स। सो सबसे पहले हमको एक फॉर ईच लूप चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम हर एक स्टार को एक्सेस करना चाह रहे हैं। हम गेम ऑब्जेक्ट टाइप भी डाल देते हैं स्टार एंड स्टार्स। फॉर ईच लूप भी आई गेस आप सब लोगों पे आता होगा। फॉर ईच का मतलब ये है कि इस टाइप का वेरिएबल, जिस टाइप की अपनी लिस्ट थी, उसको हमने एक नाम दे दिया इधर, किस में से? स्टार्स के अंदर से। स्टार्स के अंदर से हर एक स्टार को आप हमें दीजिए इस लूप के आइटरेशन में। बेसिकली इसका मतलब यही हो गया कि 1 बाई 1 स्टार्स के सारे एलिमेंट्स को हमें दे दीजिए। अभी हम इनके साथ करिश्मा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी करिश्मा। सबसे पहले तो स्टार डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल स्केल इज इक्वल टू वेक्टर 3.0, जो कि हमको इनिशियल 0 से ग्रो कराना है तो ये करना ही पड़ेगा। एंड आई एम नॉट फोर्सिंग यू, आप चाहो तो वहाँ पे भी जाके इसे 0 कर सकते हो एंड दैट्स टोटली अप टू यू। एंड ये अपना ग्रो वाला कोड था, मीन्स बैनिस होने के बाद से एंड 1 तक का। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो कि होगा रोटेशन वाला। सो सॉरी, लीन नहीं, लीन ट्वीन डॉट रोटेट। सो आपको रोटेट कितना करना है? हमको हर एक एक्सेस पे तो करना नहीं है। हम अपने पैनल लिस्ट में आते हैं। हाँ, इन लोगों ने इसमें स्टार की स्पेलिंग गलत करेंगे, लेकिन दैट्स नथिंग टू वरी अबाउट। हम बाई एक्सेस पर नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा अजीब लग रहा है। एक्स एक्सेस पे भी नहीं करेंगे, दैट मीन्स हम जेड एक्सेस पे करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इधर चूज़ करेंगे रोटेट जेड। लेकिन रोटेट करना कितने से है? सबसे पहले तो हमको अपनी ऑब्जेक्ट का ही रेफरेंस देना पड़ेगा एंड देन टारगेट रोटेशन फॉर जेड वैल्यू। इसमें हम रख देंगे 360, मीन्स चलो एक टर्न मार दो भाई। एंड टाइम सेम 0.8f एंड आई थिंक ईज भी लगे हाथ सेम कर देते हैं ताकि मूवमेंट में भी अच्छा लगे। ईज टाइप अपना ये हो गया। लेट्स सी हाउ इट कम्स अप। सो सबसे पहले तो हमको स्टार्स को असाइन करना पड़ेगा। आप मल्टीपल चीज़ों को असाइन कर सकते हो एक साथ सेलेक्ट करके। पहले आपको अपना लीन ट्विन मैनियर सेलेक्ट करके लॉक करना पड़ेगा ताकि आप कुछ और सेलेक्ट करो तो उसकी स्टैटिस्टिक्स ना दिखें। देन आप शिफ्ट के साथ इनको मल्टीपल सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो एंड दैट्स इट, हो गया। इतना ही सिंपल था। अभी हम इसको करके चला के देख लेते हैं कैसा लग रहा है। आई थिंक ये रोटेट नहीं किया, राइट? रोटेट नहीं किया, सच में नहीं किया यार, मैंने कुछ तो फकअप किया है। रोटेट चैट गेम ऑब्जेक्ट टू, इसको 180 करके देखूं क्या? टाइम भी 0.8 है यार, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। हाँ, अभी हुआ। आई थिंक स्टार्टिंग में वो नहीं हो रहा था क्योंकि 0 और 360 सेम होते, लेकिन फिर भी यार करो तो सही एटलीस्ट। -360 करके देखता हूँ। अगर उनका बोलना ये भी है कि यहीं से घुमा के यहीं पे लेके आना है, तब भी यार एटलीस्ट उनको करना तो चाहिए। मुझे लग रहा है थोड़ा सा बग है इसमें। देखो अभी मैं 359 करके देखता हूँ। ठीक है, आई थिंक उसमें भी ये थोड़ा सा ही करेगा। ये शायद से इनिशियल और फाइनल का रोटेशन का डिफरेंस निकाल के कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ। तो हम इसके लिए 180 नहीं 270 देंगे एंड आई थिंक उसमें थोड़ा सा पता भी चलेगा कि रोटेट हो रहा है।
आई थिंक ये मे बी लीन टू इनके साइड पर थोड़ा सा इश्यू हो सकता है अभी, जैसा कि दिख गया। देखो हाँ, हमने -90 दिया लेकिन इन लोगों ने कितना किया है, +90। इसको एक बारी देख लेते हैं, ये क्या रीज़न हो सकता है। -270 + 360, या आई थिंक ये लोग 360 ऐड कर रहे हैं, या फिर एक टोटल काइंड ऑफ रोटेशन का जो पूरा एक्सेस होता है उसमें से कुछ सब्सट्रैक्ट वगैरह कुछ तो कर रहे हैं यार। ये 180 हम कर देते हैं, उसमें हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा जस्ट। तो आई थिंक यही था इस वीडियो के लिए। अभी इसको बस एक बारी चला के और दिखा देता हूँ। बाकी जिस भी टॉपिक पे यूनिटी में आप लोग वीडियोस बनवाना चाहते हो, कुछ भी सीखना चाहते हो, तो जस्ट कमेंट इट डाउन, आई विल मेक वीडियोस ऑन द टॉपिक। एंड उसके अलावा मैंने अपना एक गेम पे काम स्टार्ट किया है, बहुत टाइम से कर रहा हूँ। काइंड ऑफ एक पासवर्ड गैस करने का गेम है जिसके अंदर काफ़ी सारी लॉकर्स हैं, उसका पासवर्ड गैस करना है। एंड अगर आपका पासवर्ड सही होता है तो आपको प्राइज़ मनी मिलेगा। आपको कुछ गिने चुने चांसेस मिलेंगे, जैसे 4 से 5 चांसेस। अगर चांसेस ख़त्म होते हैं तो आपको एड्स देखने पड़ेंगे। एंड इतना ही सिंपल है, एंड आपको पैसा मिलेगा अगर आप सही पासवर्ड गैस कर पाते हो तो। एक पासवर्ड अगर यूज़ किसी और ने भी कर लिया तो आप उसे नहीं यूज़ कर पाओगे, अगर वो गलत है तो। उसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में या फिर किसी डेडिकेटेड रील में बताऊंगा, लेकिन तब तक के लिए मिलते हैं बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।